श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमृदाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्ति वसीताणम् हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयुर्यं नमो वत्सायं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा निर्मल परिणाम और परिणति के धारी वे दिगंबर मुनिराज किस प्रकार से अपने उस दिनचर्या को, किस प्रकार से वे अपने जीवन को यापन करते, उनके उस रहस्य को ही हम कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई मूर्तिकार एक विशाल चट्टान पर बैठकर उसे छेनी हथौड़े से ठोक ठोक कर कार देता, देखने वाले को तो यही लगता है कि ये पत्थर पर बैठकर कर क्या रहा है। जब तक वह पत्थर का आकार पूर्ण रूप से निखरता नहीं है, तब तक वह परमात्मा की प्रतिमा भी नहीं कहलाती। पर जब से उस जीव ने उस पत्थर को देखा, उसे सहज ही अनुभूत होता है, महसूस वह करता है कि हाँ, यहाँ पे मस्तिष्क बनेगा, यहाँ हाथ बन सकते, यहाँ पैर बन सकते हैं। भले ही कभी आपने मूर्ति बनाने वाले को देखा नहीं होगा, पर अगर किसी ने चित्र भी बनाए हैं तो वो जानता है कागज के किस कोने का कैसा प्रयोग करने से मैं सुंदर चित्र बना सकता। चित्रकारी नहीं, जीवन के प्रत्येक कार्य में इंसान
जब कोई कार्य करता है तो प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक वस्तु का व्यवस्थित उपयोग करने का विचार करता है। चाहे आप घर गृहस्थी के कार्य करो, चाहे आप व्यापार के कोई कार्य करना, वहां कितना विवेक श्रावकों आपके पास होता है कि मैं एक एक साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करूं। मां विचार नहीं करते। ऐसी भी सामग्री जो अभी आपके हाथ में नहीं है, पर वो भी दिमाग में नहीं बन जाती। जब पेट भरने के लिए आपने रोटी या कोई भी भोजन की सामग्री बनाते हैं, भोजन बनाते हैं आप लोग, कच्चा के अच्छा, कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं, पर भोजन माँ कब बना था? पहले थाली में भोजन बन चुका था कि पहले दिमाग में भोजन बन चुका था? एक इंजीनियर नक्शा भी बनाता है, कोई कार्य भी पलाश तुम तय करते हो, कहाँ कौन सा पर्दा लगाना, कहाँ किसको कैसे बिठाना, ये अभी पहले दिमाग में बन जाता है, फिर जाकर वो फिल्म, चाहे रसोई, चाहे वह नक्शा, चित्र, मूर्ति बहुत बाद में बनती। सबसे पहले दिमाग में, बुद्धि में, ज्ञान में उस आकृति को, उस सामग्री को बनाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा मिलाकर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ऐसा भोजन अच्छा बनेगा। इस जगह पर ये लगाऊंगा, ये करूंगा, ये स्थान बनाऊंगा तो वो और अच्छा लगेगा। ये व्यक्ति पहले सोचता है, विचार करता है, दिमाग में बिल्कुल तैयारी करता है और फिर जाकर उसे सबके सामने उद्घाटित करता है। क्यों सुनील जी कासलीवाल? बोलने से पहले भले बहुत घंटों की तैयारी नहीं, पर कुछ मिनट तो विचार आता ही है। और वास्तव में जो विचार करके बोलता है वह कभी अपने वचनों से स्खलित नहीं होता। जब एक संसार का छोटा सा कार्य होता है, कितना सोच विचार करते हुए उस कार्य को जीव पहले अपने बुद्धि से, ज्ञान से विचार करता है कि नहीं, इस जगह मैं ऐसा बोलूंगा, इस जगह मैं ऐसा करूंगा, इस सामग्री के अलावा ये सामग्री मिलाऊंगा तो स्वाद और सुंदरता और होगी। जब ये बाहर के कार्य करने के लिए आप इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, और जितना सोच विचार करके आप करते हैं उतना ही वह कार्य अच्छा और श्रेष्ठ होता है। फिर उन दिगंबर गुरु, दिगंबर साधुओं के भी बारे में सोचना, जो अदृश्य को, जो उन्हें दिख भी नहीं रहा, आपको तो वह इमेजिन करते हुए दिख रहा है। कभी सामग्री भोजन की मां बनी भी होगी, बिगड़ी भी होगी, पर उनके लिए तो वो न मोक्ष साथ दिख रहा है, ना आत्मा दिख रही। पर कितनी 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 उनकी सुबुद्धि होगी, क्या उनका क्षयोक्षम और कैसी विशेष विशेष शक्ति होगी जिसके माध्यम से वे नहीं दिखता हुआ भी, जो सामने नहीं है उस पर भी वे पुरुषार्थ कर रहे, उस पर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत परिणति जो निश्चय चारित्र के माध्यम से दिगंबर मुनिराज प्राप्त करते हैं, ऐसे उस अद्भुत स्वरूपाचरण का व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। जैसे पाषाण के खंड को ठोकते ठोकते, टाकियों से, छेनी हथौड़े से वह निकालते निकालते एक सुंदर प्रतिमा का आकार प्राप्त होता है, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज भी राग, द्वेष, विषय, कसाय, पाप, ये जितने जितने अनावश्यक रूप से इस आत्मा में लगे हुए कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म हैं, उसे पहले छांटते हैं। पर जैसे आप पहले अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कोई सामग्री, कोई कार्य करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वे अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से पहले उसे छांटते हैं।
जब साक्षात अरिहंत अवस्था को प्राप्त होंगे तब वो 4 कर्मों से दूर होंगे, पर 4 कर्मों से 8 कर्मों से दूर होने का पुरुषार्थ वे 6वें 7वें गुण स्थान से ही प्रारंभ करते हैं। कितनी शक्ति और कितना संयम, कितना समर्पण होगा अपने आत्म कल्याण की भूमिका के लिए, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की व्यवस्था की नहीं, अपने स्वयं के कल्याण की, अपने आत्म कल्याण की कितनी श्रेष्ठ भावना है कि आज इस कर्म, द्रव कर्म, नौ कर्म, शरीर, राग, द्वेष और सबके साथ रहते हुए भी सबसे न्यारा, सबसे अलग होने का प्रयास करते हैं। कई बार मैं पूछ चुका हूं, माँ जितने निर्ग्रंथ मुनिराजों के आपने दर्शन किए वे सभी आसमान से टपके ना? नहीं आया प्रश्न समझ में? जितने मुनिराजों के दर्शन किए जिनेन्द्र पंडित जी, वे आसमान से टपके ना? फिर क्या आप जैसे माता पिता से उन्होंने जन्म नहीं लिया? क्या आप जैसे वे मनुष्य नहीं है? 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तिष्क, इसके अलावा सूझी नया क्या उनके पास है? बिल्कुल बाहर के वही साधन, बिल्कुल बाहर की वही सब कुछ सामग्री है, पर फिर भी रागी, द्वेषी, कसाई इन सबके साथ रहते हुए भी वे अपने आप की सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल उस कमल पत्र की तरह। बिल्कुल उस कमल की तरह। कमल जब भी खिलेगा, जब भी खिलेगा, जाके देख लेना आप सरोवरों में कमल सुंदर सुंदर खिल चुके होंगे। कहाँ खिलते हैं कमल? कमल खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा। वह कमल का पत्र पानी में ही रहता है, पर पानी में रहने पर भी उस पर पानी गिर जाए तो पानी को वह स्वीकार नहीं करता। देखा कभी? देखा कभी? पानी के उस कमल के उस पत्रों को जाकर देख लेना, उस पर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो भी वह पानी को अपना स्वरूप नहीं मानता। वह मोती के भांति, हीरे के भांति अलग ही चमकती है। जबकि कमल कीचड़ में है, कमल पानी में है, वह पत्र भी पानी में है, पर पानी में, कीचड़ में होने पर भी कीचड़ और पानी उसका स्वरूप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही उन निर्ग्रंथों की निर्मल परिणति होती है। चाहे रागियों के साथ रहे, चाहे द्वेषियों के साथ रहे, चाहे कसाईयों के साथ भी क्यों ना रहे, पर वे कभी अपने आप को राग, द्वेष, विषय, कसाय इनसे कभी अपने आप को बांध के नहीं रखते, कभी इनमें उलझते ही नहीं है। पूरा पूरा उनका पुरुषार्थ ही रहता है। ठीक है, कुछ समय समाज में, समाज के लिए संयोग के रूप में देना तो पड़ता है, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। संयोग संयोग हुआ करता है, संयोग मेरा स्वरूप हो नहीं सकता। माँ दुख नहीं है ना? कल पूछा था, पुनः पूछ रहा हूं, दुखी नहीं है ना? किस बात का दुख है? किस बात का दुख है? आत्मा में तो अचिंत अचिंत्य अचिंत सुख है, पर क्या करे, पर क्या करे? अभी महाराज भी कह रहे थे, मात्र और मात्र ये संयोग को अपना बनाने की जो कल्पना है, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका, ये राग द्वेष के कारण जो मैं संयोगों को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप मानने की गुस्ताखी कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, यही मुझे दुख दे रहा है, यही मुझे दुख दे रहा है। इतना अच्छा ज्ञान, तत्वों का निर्णय मिल रहा है, पर फिर भी संयोग है। पंडित जी छोड़ नहीं पा रहे हैं, जाना पड़ेगा पुनः। क्या करें, क्या करें? हमने संयोगों को अपना स्वभाव मान के रखा है, संयोग को अपना स्वरूप मान के रखा है। इसलिए आप ज्ञानियों दुखी हो, वे संयोग को संयोग मानते हैं और स्वभाव को स्वभाव मानते हैं।
वे संयोग को संयोग और स्वभाव को स्वभाव मानते हैं। ये शरीर भी संयोग है, ये कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म जब संयोग है, इसके निमित्त से बने हुए जितने जितने रिश्ते नाते हैं, वे रिश्ते नाते होते हैं ना, वे ही रिश्ते हैं, वे ही रिश्ते हैं, वे ही रिश्ते हैं जिनके साथ तुमने रिश्ते बनाए। जो दुश्मन है प्रदीप जी, वो कभी तुमसे नाराज होगा? जो तुम्हें पहचानता ही नहीं, जो आप उनसे उसको पहचानते नहीं है, वो कभी आपसे नाराज होगा? रास्ते में सैकड़ों हजारों जा रहे हैं, वे कभी आपसे नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नाता ही नहीं है। रिश्ता वही है, रुश्ता वही है, रुष्ट वही होता है जिससे तुम्हारा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ संबंध था, संबंध है। वह स्वयं शब्द ही कह रहे हैं, रिश्ते और नाते, नाते वे तुम्हारे कभी ना हुए ना होगे। शब्दों को भी अगर गौर से हम समझे तो बहुत सारा अध्यात्म और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा धर्म हमारे भीतर प्रकट हो सकता है। वे ही रिश्ते हैं, वे ही नाराज होते हैं, वे ही तुमसे लड़ते झगड़ते हैं। कौन लड़ता है मां? कौन लड़ता है? जिनके साथ आपने संबंध बना के रखे हैं, वो ही आपसे लड़ते हैं। अनजान व्यक्ति आकर आपसे कभी भी नहीं लड़ता, कभी भी नहीं लड़ता है। और लड़ भी रहा है तो कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता उदय में आया है, जो तुमने पुराने कर्म आश्रव, कर्म बंध के निमित्त से प्राप्त किया था। कैसे कैसे धन्य उनकी परिणति है। वे कभी रिश्ते नाते, कभी सगे संबंधी आदि को बनाने का प्रयास ही नहीं करते। उनका पुरुषार्थ मात्र यही होता है, सबके साथ रहते हुए भी वे कभी अपने आप को उनका स्वरूप, उनके स्वरूप नहीं मानते। ये अद्भुत उनकी भेद विज्ञान की और सुबुद्धि की ऐसी छैनी चलाते हैं, जैसे वो एक मूर्तिकार छैनी हथौड़ी के माध्यम से ठोक ठोक के उस पाषाण खंड को सुंदर परमात्मा का आकार देता है। बिल्कुल ऐसा ही वे निर्ग्रंथ मुनिराज अपने बहिरात्मा से अपने आप को परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा बन पाए नहीं बन पाए, परमात्मा तत्क्षण बन पाए नहीं बन पाए, पर उस परमात्मा से ही, परमात्मा की ही कल्पना करते हुए, परमात्मा को ही देखते हुए अपने निज की आत्मा को कम से कम बहिरात्मा से अंतरात्मा तो बना ही लेते। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कसाय, योग, ये जितने जितने कर्माश्रव के साधन हैं, जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये जितने 8 द्रव्य कर्म भी है, राग द्वेष आदि भाव कर्म है, उनको वो ठोक ठोक कर, बजा बजा कर निकालने का प्रयास करते हैं। अभी पूर्ण रूप से कुछ भी निकला नहीं, पर प्रतिदिन प्रति समय पुरुषार्थ चल रहा है कर्मों की निर्जरा करने का। एक नहीं, दो नहीं, 12 प्रकार के तप वे निर्ग्रंथ मुनिराज तपते हैं। आपको तो कई महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। क्यों माताओं? एक उपवास करना है तो 2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, माना कि कह दिया कि भाई चलो भोजन करने के लिए आज हमारे घर में, तो महिपाल जी कहते नहीं आज अष्टमी है, तो अष्टमी है तो क्या हुआ, शुद्ध खिला देंगे घर में। चलो नहीं आज एकासन है ना, तो थोड़ा व्यवस्थित कराना। एक दिन एकासन करना है, एक आध दिन उपवास करना है, माँ कितनी महीनों की, कितने दिनों की तैयारी होती है। अभी आएंगे पर्युषण पर्व, देखते हैं कितनों की कितनी कितनी तैयारियां होती है। एकासन करना है, उपवास करना है, कितनी महीनों की, कितनी दिनों की तैयारी। बाहर की तैयारी छोड़ दो, मन की कितनी तैयारी करनी पड़ती, कितना सोचना पड़ता है, करो कि नहीं करो, चक्कर तो नहीं आएंगे, गर्मी तो नहीं होगी, बेचैनी तो नहीं होगी,
कितना सोचना पड़ता है। और वे तो प्रतिदिन प्रतिदिन एकासन, कभी उपवास, कभी कुछ करते हुए 12 तपों को तपते हैं। बहिरंग के तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप भी क्वचित कदाचित तुम्हें दिख सकते हैं, पर उनके जो भावों की विशुद्धि है, उनका जो निश्चय चारित्र है, जो उन्हें स्वरूप में लीन करा रहा है, वह ज्ञानियों आज तक तुमने देखा ही कहाँ? देखा ही कहाँ? किसका आनंद लूट रहे हैं? वे संयोग संबंधों का आनंद नहीं लूट रहे हैं, ये खुशियां नहीं मना रहे कि चलो आज 200 लोगों ने प्रवचन सुन लिए, आज 1000 लोग प्रवचन सुनने आए थे, उसका आनंद नहीं आ रहा था जितना वे प्रवचन का सुनने वालों को आनंद नहीं आता बिलाला जी, उतना आनंद सुनाने वाला लेता है कि मैं जिनवाणी का पान कर रहा था। सुनने वाले तो यही देख रहे थे कि महाराज ने उपदेश दे दिया, हम सबको समझा रहे थे, महाराज आपको नहीं समझा रहे थे। महाराज आपका निमित्त लेकर अपने आप को समझा रहे थे, अगर कभी तेरे ऐसे भाव भी हुए ना, तू ऐसा मत करना। उपदेश आपको ही दे रहे हैं व्यवहार से, पर निश्चय से उनकी उपदेश देने की भी परिणति अपने आत्मा को समझाने की चल रही है कि धोखे से तू शरीर से तो नहीं करेगा कुछ गड़बड़, पर भावों की भी कभी गड़बड़ हो रही हो। किसी भक्त को देखकर तुम्हें यह लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा भक्त है, तूने कैसे छीन लिया? ये कभी राग द्वेष के परिणाम ना आ जाए, इसलिए राग द्वेष विषय कसायों के भाव कर्मों से दूर रहने का जो उपदेश श्रावकों को दे रहे हैं, उससे कई अधिक गुना उपदेश वे अपने आप को भी दे रहे हैं। आपको तो दिन में 1 आध घंटा 2 घंटा 3 बार 2 बार उपदेश देते हुए मुनिराज दिखते हैं, पर वे सामायिक में अपनी अंतर आत्मा को उपदेशित कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना। प्रतिक्रमण में वे अपने आप को समझा रहे हैं, बेटा तूने ये जो किया ना, ये तेरी भूल थी। अब उसके लिए तस्में छामे दुखड़म करते हुए आने वाले समय के लिए प्रत्याख्यान कर देना। आपने तो यही सोचा, उन्होंने प्रतिक्रमण पढ़ लिया, उन्होंने उपदेश दे दिया, सामायिक कर ली, ये बहिरंग की क्रिया मात्र बहिरंग की क्रिया नहीं है, पल पल उस बहिरंग की क्रियाओं के साथ वे 7वें गुण स्थान का स्पर्श करते हुए निश्चय चारित्र को, स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करते। अगर वे 7वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग का स्पर्श नहीं करते तो उनका 6वां गुण स्थान भी नहीं बनता। दिगंबर साधुओं की परिणति ही वह 6ठे 7वें गुण स्थान की दोलायमान स्थिति के समान होती है। जिनेन्द्र पंडित जी, ये कभी मत कहना, इसलिए आपका नाम ले रहा हूं कि आप जैसे तथाकथित ज्ञानियों ने 6वें गुण स्थान वर्तियों मुनियों को मानना ही बंद कर दिया। हम तो 7वें गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग वाले मुनियों को मानेंगे, पर ज्ञानियों शुद्धोपयोग के 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि तभी मिलेंगे जब 6वें गुण स्थानवर्ती शुभोपयोग वाले मुनि होंगे। 7वें गुण स्थान का समय निश्चय चारित्र का उस शुद्धोपयोग का समय मात्र और मात्र अंतर मुहूर्त का होता है। पुनः जब समय समाप्त होगा वो 6वें गुण स्थान में शुभोपयोग की परिणति में ही पहुंचेंगे। धर्मात्मा, धर्म आयतन, उनके प्रति उनको कथनचित अनुराग होगा ही होगा, तभी वह 6वां गुण स्थान बनेगा, तभी वह 6वां गुण स्थान बनेगा। पर वह अनुराग की दशा, वह किंचित धर्मात्मा के प्रति जो राग प्रकट हो रहा है, वह शुभ राग भले ही बंध का आश्रव का निमित्त है, पर वह 6वें गुण स्थान की भूमिका में रहेगा। और 6वां गुण स्थान नहीं है तो 7वां भी गुण स्थान नहीं है। अभी तक 6वें गुण स्थान की परिणति का व्याख्यान हो गया। 5 महाव्रत, 5 समिति, गुप्ती, वह धर्म, तप, ये सब 6वें गुण स्थान तक सीमित हो गए। पर 6वें गुण स्थान के साथ जो 7वां गुण स्थान, जो कि बहुत अल्प समय के लिए रहता है, उसका व्याख्यान यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उसका व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है।
पर ये कभी 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 जिनेन्द्र पंडित जी मत कह देना कि सातवें गुणस्थान वर्ते शुद्धोपयोग वाले मुनि ही मुनि होते हैं, शुभोपयोग वाले भी मुनि ही होते हैं, वे भी मुनि होते हैं। क्या करे, जीवों ने वस्तु स्वरूप को, तत्वों को समझने का कभी आज तक प्रयास ही नहीं किया और अधकुचरे ज्ञान को, अपना क्षयोक्षमी ज्ञान को ही सर्वस्व मानते हुए विपरीत 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 कथन करना प्रारंभ कर लिया, विपरीत कथन करना प्रारंभ कर लिया। चौथे गुण स्थान में मोदी शुद्धोपयोग मान रहे हैं और छठवें गुण स्थान वर्ती मुनियों को शुभोपयोग भी कहते हैं, उनको हाथ जोड़ना नमोस्तु करना बंद कर रहे हैं। कितनी विपरीतता है। चौथे गुण स्थान में श्रावकों को शुद्धोपयोग हो जा रहा है, वे बढ़िया पंखे कूलर एसी में बैठ के शुद्धोपयोग का आनंद लूट रहे हैं, और जो पत्थर पर और चट्टानों पर बैठकर छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज है, उनको हम हाथ जोड़ने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बिलाला जी कहते हैं हम भावलिंगी मुनिराज के मुनि सेवा संघ के अध्यक्ष है। अभी भावलिंगी श्रावक तो बनो ज्ञानियों, पहले भावलिंगी श्रावक तो बनो, फिर भावलिंगी साधु क्या और कैसे होते उसके बारे में विचार करो। मात्र भावलिंग मुनियों का नहीं होता, श्रावकों का भी होता है, वो तो हमें पता ही नहीं है। पर हम सातवें गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोगी भावलिंगी मुनिराजों को हाथ जोड़ते हैं, बाकी किसी के सामने हमारे हाथ नहीं जोड़ते। क्या इस एकेंद्रीय पत्थर की जो प्रतिमा बनी है मोदी पंडित, उनका कौन सा गुण स्थान है? सातवां। ये पत्थर में जो पाषाण में जो जीव है, केंद्रीय जीव है, उसका सातवां गुण स्थान, आठवां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, पहला गुण स्थान। पाषाण खंड तो एकेंद्रीय है ना, और एकेंद्रीय का मात्र 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 मां पहला ही गुण स्थान होता है। उसके सामने माथा टेकते समय कभी ये नहीं विचार किया कि मैं मिथ्या दृष्टि को हाथ जोड़ रहा हूं। वहां कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम एकेंद्रीय के सामने हाथ जोड़ रहे, उसका अभिषेक उसको देख रहे हैं, उसको परमात्मा मानकर तो हम पूज रहे हैं, उसको तो हम सिमंदर भगवान कह के पूज रहे हैं, और जिनके पास साक्षात ये मति श्रुत ज्ञान रूपी ज्ञान है, जो नमोकार और ध्यान साधना में लगे हैं, हम उनकी परीक्षा करने पहुंच रहे। विचार करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है उन तत्वों के बारे में और स्वयं के भी बारे में। कितनी दुर्बुद्धि, कितनी 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 दुर्बुद्धि। उस एकेंद्रीय तो को कभी हमने एकेंद्रीय कह के नहीं पुकारा, वहां तो महाराज हमने उपचार से, संस्कारों से भगवान बनाया ना। फिर एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि को जब संस्कारों से भगवान का आकार, वह जाके देख लेना जयपुर आदि में प्रतिमा बनते समय देखा किसी ने? उसी पे जूते चप्पल पहन कर बैठते हैं, उसको ही मात्र तुमने संस्कार दे दिए, वो भगवान बन गए। और जो साक्षात चैतन्य ज्ञान घन पिंड ऐसे अपने आत्मा का अनुभूत कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, कुछ समय भले ही शुभोपयोग के लिए आए, धर्म धर्मात्मा के लिए उपदेश दिया, धर्म धर्मायतन की रक्षा के लिए उपदेश दिया, हमने उसे मानना बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि शुभोपयोगी हो गए। कितनी विपरीतता है। चौथे गुणस्थान का श्रावक शुद्धोपयोगी हो गया और छठवें गुणस्थान का मनो शुभोपयोगी कहते हुए हमने मानना छोड़ दिया। एक मिथ्या दृष्टि पाषाण खंड को तो हम भगवान मानकर पूज रहे हैं, और जो वास्तव में अंतरात्मा, भले ही नहीं बने हैं परमात्मा, पर अंतरात्मा बनते हुए रत्नत्रय को धारण कर रहे हैं, धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको मानने से सेठी जी सोच रहे हैं कि हम नहीं मानते। सेठी आप अकेले थोड़ी हो, उज्जैन में बहुत सारे सेठी है, बहुत सारे सेठ है, नाम से प्रयोजन नहीं है, मैं बता रहा हूं जीवों की परिणति बता रहा हूं। उन्हें किसी प्रकार से श्रावकों आपकी आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास मानो, ये आज के समाज के कुछ सेठों को और कुछ जीवों को ऐसा ऐसा अहंकार आ चुका है, वे ये सोचते हैं हम करा रहे हैं ना,
इसलिए तो मुनियों की चर्या चल रही है, से मुनि सेवाध्यक्ष ये कभी मत कहना। कहाँ गए वे शांति कुमार जी? बुखारी जी ये कभी मत सोचना हम ले आए हैं तो महाराज का चतुर्मास होगा, या हम करा रहे हैं इसलिए उनकी व्यवस्था होगी, माँ हम चौके लगा रहे हैं इसलिए मुनिराज के हार हो रहे हैं। ये भ्रांतियों को, इस अहंकार को मिटा दो। नितिन जी ऐसे भी सेठ मिले, उन्होंने कहा भैया जियों को, त्यागी व्रतियों को, विनायका जी कि क्या आप करते हो, क्या महाराज 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 करके पागलों जैसे घूम रहे हो, हमारे जैसे सेठ नहीं होंगे तो महाराजों की सेवा और उनके विहार कौन कराएगा? कहा है लोगों ने। आप ये भोजन करने बैठे भैया जी, और उनसे कहा, कह रहे थे एक सेठ कि ये तुम भोजन कर रहे हो, मुनिराज भी तुम्हारे जो बाहर कर रहे हैं ना, ये हम खिला रहे हैं, हम विहार करा रहे हैं, सो भूल मत करना, भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना। मां मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। वे पराधीन चर्या के आपसे किसी प्रकार से पराधीन नहीं है, ना आपकी रोटी के टुकड़े के मोहताज है, ना आपके नमोस्तु करने के मोहताज है। वे तो अपने 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 स्वरूप में लीन है। ये तो तुम्हारे 6 आवश्यकों का पालन हो जाए इसलिए वे आहार चर्या करने के लिए पहुंचते हैं। साधु नगर में नहीं पहुंचेंगे तो आप आहार दान करते हुए, गुरु सेवा करते हुए अपने आवश्यकों का पालन कैसे करोगे? ये दया है, करुणा है, ये दया है, करुणा है कि सावक भी अपने धर्म का पालन कर ले। उनको तो सामायिक उपास, त्याग, तपस्या से बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर कोई बात नहीं, मैं एक बार आहार कर लूंगा तो कम से कम श्रावक जिंदगी भर का पुण्य कमा सकता है, इसलिए मुझे आज आहार चर्या के लिए भेजते। मेरे एक उपदेश से सैकड़ों, हजारों, लाखों में से एक सम्यक दृष्टि बन गया। एक किसी के भाव मुनिराज बनने के हो गए, उसने कुछ नियम संकल्प ले लिया, चलो मेरे 2 घंटे का उपदेश, मेरे 15 मिनट का उपदेश सार्थक हो गया। इस भावना से उपदेश करने के लिए आते हैं, ना कि प्रशंसा और ताली सुनने के लिए उपदेश करने आते हैं। ऐसे भी जीव मिले जिनेन्द्र पंडित जी जैसे, वे कहते हैं जब शुद्धोपयोगी मुनिराज है तो उपदेश देने कैसे पहुंचे? ये किसने कहा कि उपदेश देते देते वे एक क्षण के लिए शुद्धोपयोग का स्पर्श नहीं कर सकते? ये किसने कहा कि वे आहार करते करते, हाँ ये सत्य है, 7वें गुणस्थान में आहार नहीं होता, शुद्धोपयोग में आहार नहीं होता, निश्चय चारित्र में आहार नहीं होता, जो स्वरूप में लीनता है वहां आहार नहीं होता, पर आहार करते करते शुद्धोपयोग का स्पर्श अवश्य ही होता है, अवश्य ही हो सकता है। माना कि सर्वोत्कृष्ट समय आहार करने का आचार्य भगवंतों ने 2-2.25 घंटे का कहा है, तो 2-2.25 घंटे आवश्यक है वो 6वें गुण स्थान में रहे। एक क्षण में स्पर्श किया 7वें का, पुनः पहुंचे। पर इसका मतलब ये नहीं है कल जिनेन्द्र पंडित जी मुनिराज बन जाए और मैं आहार कर रहे, आहार करते करते रुक गए, अब पूछ रहे हैं क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ महाराज जी, आहार के बाद कहते हैं मैं 7वें गुण स्थान में गया था। ये ढोंग है, ये ढोंग है, दिखावा है। ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो पता ही नहीं चलेगा वे कब शुद्धोपयोग में पहुंचे, कब उन भावों की विशुद्धि को प्राप्त करके पुनः नीचे आए। सब विषय समझने की आवश्यकता है, तभी तो तत्वों का यथार्थ निर्णय होगा। कितनी अद्भुत बात है, रह सभी रागी द्वेषियों के साथ रह रहे हैं। आप लोग नहीं हो रागी द्वेषी, बुरा नहीं मानना, पर हो कि नहीं? जहां राग है मां, वहां द्वेष है ही। बिना द्वेष के राग होता ही नहीं है और बिना राग के द्वेष नहीं होता, दोनों बिल्कुल पूरक है। जहां राग है वहां द्वेष है, जहां द्वेष है वहां राग है। फिर रागी द्वेषी है, कसाय भी नहीं जानते, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये लोग आप नहीं करते ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। करते हैं,
राग है, द्वेष है, कषाय है, विषय वासना है, इन सबके साथ रहते हुए भी इनसे न्यारे होने का प्रयास करते हैं। और मात्र इन रागी द्वेषियों के साथ नहीं, भीतर भी जो अनादि के संस्कार पड़े हैं, अनादि के उस कर्म बंध के कारण से राग द्वेष के संस्कार पड़े हैं, कर्म पड़े हैं, कषाय की सत्ता है। आप तो कषाय के उदयों को भी प्राप्त करते हैं। आत्मा में मुनिराज की कषाय की सत्ता भी है। इन रागी द्वेषियों को भी न्यारा करते हैं और भीतर के राग द्वेष को भी न्यारा यानी भिन्न करते हैं, भिन्न करते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पंडित दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी अद्भुत परिणति निश्चय चारित्र की उन शुद्धोपयोगी भावलिंगी दिगंबर मुनिराजों की हुआ करती है, जिसके माध्यम से वे अपनी इस आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। माँ रोटी बनाई, बोलो ना, कच्ची की अच्छी, अच्छी रोटी बनाई तो बिना आटे को लिए रोटी बनी? क्या आप आटे में ही रोटी को नहीं देखते? बहुत गौर से प्रश्न को सुनना और फिर गौर से उत्तर देना। क्या आप आटे में रोटी को नहीं देखते? अगर माँ ने आटे में रोटी नहीं देखी तो माँ आटे से रोटी बना भी नहीं सकती। क्या माँ दूध में आपने घी को नहीं देखा था? क्या दूध में घी था? क्या नहीं था? क्या दूध में घी नहीं था? था तो कहाँ है? दूध में घी नहीं होने पर भी दूध घी की शक्ति दिखती है। जब दूध घर में आता है तभी से मां सोचती है कि इतने दूध का इतना घी, तो इतनी रोटी बनानी है तो इतना आटा तो, बोलो। जब आटे में ही तुम्हें रोटी दिखती है, आटे में ही तुम्हें रोटी दिखती है, दूध में ही घी दिखता है, ऐसे ही उन निर्ग्रंथों को ही अपने इस अंतरात्मा में ही परमात्मा झलकता है। अभी परमात्मा बनी नहीं है, अभी दूध से घी निकला नहीं है, आटे से रोटी बनी नहीं है, पर फिर भी मां पहले देखती है, सोचती है कि 4 रोटी बनानी है तो इतना आटा चाहिए पड़ेगा, 10 रोटी बनानी है तो इतना आटा चाहिए पड़ेगा। उस सूखे आटे में भी रोटी की कल्पना, रोटी को देखकर रोटी बनती है। बिना रोटी को देखे, बिना रोटी को समझे उस आटे से रोटी बन नहीं सकती। ऐसे ही अभी परमात्मा नहीं बने, अभी परमात्मा नहीं बने, अभी परमात्मा नहीं बने हैं, पर वे अंतरात्मा, उस अंतरात्मा को ऐसे झकझोर देते हैं, ऐसे बुद्धि से, सुबुद्धि रूपी छैनी से ऐसे 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 काटते हैं, छाटते हैं राग को, द्वेष को, कषाय को, पापों को। वह अपने ही अंतरात्मा में परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। और आप कैसे हैं उन अंतरात्मा को अंतरात्मा भी नहीं मान पा रहे हैं, निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथ भी नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी दुर्बुद्धि है, कितनी दुर्बुद्धि है। वे अंतरात्मा में परमात्मा खोज रहे हैं, यहाँ बहिरात्मा एकेंद्रीय जीव में तुम परमात्मा की आकृति को देखकर परमात्मा 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 करके चिल्ला रहे हो। ये भी तो परमात्मा की ही मूर्त है, ये भी तो परमात्मा की ही आकृति है, ये भी तो परमात्मा की ही मुद्रा है, पर वह हम राग द्वेष करते हैं। अमुक पंथ, अमुक संघ, अमुक संत, अमुक ये भाव द्रव्य, पता नहीं किस लिंग और किसको खोज रहे हो। जब एकेंद्रिय को हाथ जोड़ते हुए आप अपने आप को धन्य मानते हो, परमात्मा की प्रतिमा के हम दर्शन कराए, अरे ऐसा ही मानो ना, परमात्मा की मुद्रा के दर्शन हम निर्ग्रंथ में करके आए, बनने वाले सिद्धों को हम देख के आए हैं। सिद्ध क्या अनुभूति करते होंगे, सिद्ध क्या करते होंगे, अरिहंत कैसे उपदेश देते होंगे, हमने नहीं देखा, पर उन निर्ग्रंथों को ही देखते हुए ये अनुभूति करने का प्रयास करो कि अरिहंत की मुद्रा साक्षात हमारे नगर में, हमारे स्थान पे पहुंची है। कितने हम पुण्यात्मा हैं। पंचम काल में अरिहंत दिखने वाले
नहीं है। सिद्ध तो कभी भी दिखते नहीं हैं, सिद्ध तो कभी नहीं दिखते हैं। ये एकमात्र ऐसे धरती के देवता है जो धरती पर चलते हैं, इसीलिए धरती के देवता है। विचार करना, विचार करना, विचार करना और अपनी श्रद्धा को जगाने का प्रयास करना, श्रद्धा को जगाने का प्रयास करना, श्रद्धा को जगाने का प्रयास करना। पढ़ते हैं पंडित दौलत राम जी क्या पढ़ समझा रहे हैं। छठवीं ढाल के 8वें छंद को यहाँ निश्चय चारित्र के स्वरूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं, जिनको याद है क्या पंडित जी? याद है सो साथ में पढ़ना, या फिर सुनने का तो कम से कम प्रयास करना। और ये भी ध्यान रखना, जब भी जिनवाणी के सूत्र, गाथा, श्लोक पढ़े जाते हैं, कम से कम हाथ ही जोड़ लेना। श्रद्धा से सुन भी लोगे ना, श्रद्धा से सुन भी लोगे, कुछ समझ में नहीं भी आए तो भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा मात्र सुनने से होगी, पर श्रद्धा से सुनो। पढ़ते हैं, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर, आपको आपे गहे, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु बद न रहे। कितनी अद्भुत बात है। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, जैसे छेनी हथौड़े के माध्यम से वह एक मूर्तिकार उस एकेंद्रीय पाषाण को परमात्मा का आकार देता है, ऐसे ये निर्ग्रंथ मनिराज जिन परम छैनी, ये जिन यानी जो परम वीतरागी भावलिंगी निर्ग्रंथ मनिराज है, वे परम पैनी, मोटी नहीं, पैनी जानते ना, पैनी सुई, जितनी जितनी पैनी होती है उतनी उतनी छोटे छोटे काम करने के लिए वह सहायक होती है। ऐसे ही परम पैनी, बहुत पैनी, बहुत छोटी सुबुधि छैनी। कोई हाथ में हथियार लेकर किसी को ठोक काट पीट नहीं रहे, वे स्वयं की सुबुद्धि, सुबुद्धि रूपी, सद्बुद्धि रूपी जो ये परम छेनी है, उस परम पैनी ऐसी छेनी से क्या करते हैं? करी अंतर भेदिया, भेद करते हैं, भेद करते हैं, पर श्रावको आप जैसा भेद भाव नहीं करते, वे भेद विज्ञान करते हैं। भेद, भेद विज्ञान और भेदभाव, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो करके चिल्लाने वालों ने, बहुत सारों ने भेद विज्ञान की जगह भेदभाव तो करना सीख लिया, पर भेद विज्ञान नहीं सीख पाए। भेदभाव नहीं करना था, भेदभाव नहीं करना था, भेद विज्ञान करना था। और यहाँ भी जो भेदिया लिखा है, वे समाज में भेदभाव कराने वाले, समाज के टुकड़े कराने वाले दिगंबर मुनिराज नहीं होते। वे भेद कराते हैं, पर अपने राग द्वेष कसाय और अपने आप का कराते हैं भेद विज्ञान से, सद्बुद्धि से। कभी समाज में, परिवार में, देश में वह बिखराव कराने का, भेद डालने का काम निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं करते। अगर कहीं भेद हो गया है, अगर कहीं भेद हो भी गया है, तो उस भेद को पैनी पैनी सुई से सीने का पुरुषार्थ करते हैं, एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। लोगों ने अर्थों का अनर्थ कर लिया, भेद डालिया, भेद कर देते, भेद श्रावकों में भेदभाव नहीं करते, कौन पैसे वाला, कौन गरीब, कौन अमीर, किसी प्रकार से कोई भेद नहीं। भेद करते भी है तो भेद विज्ञान से भीतर भेद डारिया, अंतर भेद, अंतरंग में किसका किसका भेद करते हैं? वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया, वह पैनी 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 सुबुद्धि, सद्बुद्धि, भेद विज्ञान रूपी छैनी से वे वर्णादि यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त ये जो शरीर है ना,
जो हमेशा हमेशा उनके साथ रहता है, साथ देता है। पर ऐसे शरीर से भी, ये 9 कर्म से भी, पुद्गल के बाहर के अन्य वह द्रव्य कर्मों से भी और रागादि भाव कर्मों ते निज भाव को न्यारा किया। मेरा निज भाव, मेरा निज स्वरूप, मेरा निज स्वभाव इन सबसे न्यारा है, भिन्न है, पृथक है। ये कहते नहीं है, ये करते हैं। ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तभी तो घंटों घंटों एकासन में बैठते हैं, तभी तो घंटों घंटों एकासन से खड़े होते हैं, तभी तो महीनों महीनों के उपवास करते हैं। यानी एक दिन का उपवास तो कितना सोचना पड़ता है। फिर कैसे 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 जिनेन पंडित जी आप जैसे ज्ञानी कह देते हैं ये तो जड़ की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया नहीं है, ये जड़ की क्रिया नहीं है, ये जड़ की क्रियाएं नहीं है। ये कहते इन जैसे ज्ञानी, आपके अड़ोस पड़ोस वाले विनायका जी कहते हैं कि ये तो बाहर का चारित्र, पिछी कमंडल, ये तो द्रव्य लिंग है, मात्र जड़ की क्रिया है। उपवास करना, एकासन करना, ये तप करना, करके देखो ना। एसी कूलर से बाहर आके ध्यान करके देख लेना, फिर समझ में आएगा कि जड़ की क्रिया है कि आत्मा को तपाने की क्रिया है। एक कांटा, एक छोटा सा मच्छर काट जाता है, एक कांटा कांच लग जाती है तो कितनी बार हुआ करते हैं, नहीं करते? माँ कभी सब्जी सुधारते सुधारते थोड़ा सा उंगली को लग गया तो परसने का तरीका भी बदल जाता है। एक उंगली ऐसी करके परसते हैं, 4 बार जब तक पूछते नहीं है तब तक दिखा। क्यों? ऐसा ही है। फिर सोचो उन मुनिराजों के बारे में जो ध्यान में बैठे सामायिक कर रहे हैं, पूर्व जन्म की वह शत्रु पूर्व जन्म का वैरी पहुंचता है और चील का रूप धारण करता है। वो चिलाती पुत्र ध्यान करने बैठे थे, एक क्षण आंख बंद करके विचार करना, एक मच्छर डंक मारता है तो हम फट के उसको उत्तर दे देते हैं, उसके प्राण ले लेते हैं। वे तो ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। पूर्व जन्म का शत्रु व्यंतरणी का रूप, वह व्यंतरणी बनी थी और वही 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 वह चील बनकर पहुंचती है और सीधा 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 जाकर सबसे पहले उन मुनिराज के दोनों आंखों को काट लेती है। चील की उस पैनी पैनी, सोचना वो कैसी उसकी वह चोट, उसने आंखों में सबसे मुलायम, उसमें चोच मारते मारते, और एक नहीं, 2 घंटे 4 घंटे नहीं, 3 दिन तक वह पक्षी मुनिराज के मस्तिष्क पर बैठकर इस हड्डी को फोड़ते फोड़ते अंदर का मांस निकालता रहा, पर मुनिराज मुंह का छू नहीं गए। ये था भेद विज्ञान, ये था भेद विज्ञान, ये था भेद विज्ञान। अंदर की ध्यान की, अंदर की सुबुद्धि, अंदर के भेद विज्ञान रूपी छैनी से वे ये निर्णय कर रहे थे, हम को खलु सिद्धो, मैं अकेला हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं, ये शरीर मेरा स्वरूप है ही नहीं है, इनसे मैं न्यारा हूं। मेरा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मात्र स्वरूप है, अन्य कोई मेरा स्वरूप है ही नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर के सगे संबंधी मेरे नहीं है। इन सबसे अपने आप को न्यारा कर लिया। ज्ञानियों श्रावकों, कभी तो एक बार मच्छर हाथ पे ऑक्सीजन बैठ जाए ना, जब तक चूस रहा है देखते रहना, नहीं देख पाओगे, नहीं सहन हो पाएगा, तुरंत उड़ाएंगे, भगाएंगे, मारेंगे। फिर सोचो, चील ने आंखें फोड़ ली और शरीर के मांस को चूस चूस के निकाल रहा है, निकाल निकाल कर खा रहा है। 3 दिन तक लगातार, 3 दिन तक लगातार, 3 दिन तक लगातार वो कार्य कर रहा है। जितना जितना वो बाहर उस मांस को खींचने का प्रयास कर रहा था, मांस को खाने का प्रयास कर रहा था, उतनी ही भावों की विशुद्धि और सद्बुद्धि की वह पैनी छेनी के माध्यम से उन्होंने निर्णय कर लिया, ये कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मेरा स्वरूप है ही नहीं, मेरा स्वरूप है ही नहीं है।
कहना बहुत, कहना बहुत, कहना बहुत, पंडित जी आसान है, बहुत आसान है जड़ की क्रिया करते हुए, पर करके देखो तब समझ में आएगा क्या साधना, क्या तपस्या उनकी बहिरंग रूप में भी होती है। अंतरंग की अनुभूति तो शब्दों में कहना संभव ही नहीं है, पर जो शब्दों में लिखा है कम से कम उस पे श्रद्धा करते हुए, श्रद्धा का विषय बना के परोक्ष रूप से स्वीकार तो करो। किस अहंकार में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो। ज्ञान ज्ञान कोई तुम्हारे कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग चारित्र से ही प्रारंभ होगा और निश्चय चारित्र तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारे पास व्यवहार चारित्र होगा। व्यवहार चारित्र नहीं है, व्यवहार चारित्र पिछी कमंडल दिगंबर भेष रूपी द्रव्यलिंग नहीं है, तब तक किसी प्रकार से भावलिंग निश्चय चारित्र शुद्धोपयोग और सातवां गुण स्थान होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। निज भाव को न्यारा किया, मैं इनसे भिन्न हूं। ये कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सगे संबंधी रिश्ते नाते 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 नाते, वे मेरे ना ते ना, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे नहीं हैं। अरे शरीर को तो नष्ट होना ही था, मरने के बाद, मरने के बाद कोई श्वान कोई स्यार उसे चीत लेता, कम से कम मुनिराज सोच रहे, वे चिल्लाते पुत्र मुनिराज सोच रहे हैं मरने के बाद कोई मेरे मांस को चूसता, कोई हड्डी चूसता। बहुत अच्छी बात है, मैं जीते जी अनुभूत कर रहा हूं कि मांस खींचने का, वह काटने का दर्द तकलीफ कैसी होती है। मरने के बाद कौन देखता, कम से कम जीते जी अनुभूत तो कर रहा हूं। पर ये शरीर की आपता है, उपसर्ग है। मेरे आत्मा को तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितने भवों का बैरी बना रहे, पर तू मेरे आत्मा का कोई अहित नहीं कर सकता। मेरा तो आत्म स्वभाव पर भावों से भिन्न है। सुनते हैं ना, बहुत सारे ने तो गुरु जी की टैगलाइन को याद करके ऐसा रख दिया, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। मात्र पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पर वो जो पढ़ते हैं उनको कभी अनुभूत भी तो करो, मेरे आत्मा का स्वभाव परभावों से कैसे भिन्न है। ये था आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ये था आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। जीत रहे हैं, खींच रहे हैं, पर फिर भी ध्यान से च्युत नहीं हुए। तब चल रहा था चिंतन आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। ये था निज भाव को न्यारा किया, निज भाव को इन राग द्वेष कसाय कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म इन सब से न्यारा किया। क्यों, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपो गहे। क्योंकि वे निज को निज से, निज में निज के लिए, निज से ही निज को निज में ही बैठकर निज से अलग जान रहे हैं। क्योंकि अपने आप को आप से ही आपको प्राप्त करना होगा। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात है। बाहर से कितना ही कुछ कर लेना। माँ रोटी बनाते आप लोग, बोलो ना समय हो गया है रोटी बनाने का। रोटी बनाते आप लोग, आप बनाते हो रोटी, आप रोटी बनाते हो, आप रोटी बनाते हो कि आटा रोटी बनाता है? आप रोटी बने, आप रोटी बने क्या? आज रोटी बन जाओगे तो कल कौन आएगा फिर? आप नहीं रोटी बना रहे, आप नहीं रोटी बना रहे, आप नहीं रोटी बना रहे। रोटी तो आटा ही बना रहा है, आटा ही बन रहा है। आटा, बिना आटे की रोटी बना लेना। आपने बनाई ना, अभी तो कह रहे थे आप रोटी बना रहे हैं, बिना आटे की बना लेना। आप बनाते तो फिर बिना आटे की बना के दिखाओ। जब रोटी के लिए आटे की आवश्यकता है, बिना आटे की रोटी नहीं बनती। आटा बदला, आटे ने ही रोटी को बनाया है। ये तो उपचार और निमित्त कथन है कि माँ भोजन बनाती है, माँ रोटी बनाती है। रोटी तो आटे ने ही बनाई, रोटी तो आटा ही बना था। आटा ही आटे में, आटे से आटे के लिए बनता गया, बिगड़ता गया, बनता गया, तब जाके रोटी बनी है।
ऐसे ही मैं निज को निज में, निज से निज के लिए उपादान शक्ति से जब सब कुछ करूंगा, तभी निश्चय चारित्र से मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊंगा। व्यवहार से, देव गुरु शास्त्र की शरण में आने से, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार चारित्र प्राप्त करने से सब कुछ होगा। पर ये सब कुछ निमित्त उपचार कथन है। जैसे माँ रोटी बनाती है, माँ रोटी बनाते हो, अब विचार में पड़ गए, हाँ कहूं कि ना कहूं। हाँ कहूं सो फंसा देते, और ना कहूं फंसा नहीं रहा हूं, फंसे हुए हो ना, उसे निकालने का प्रयास कर रहा हूं। फंसे तो अनादि से हो ही, राग द्वेष और भोग विषय वासनाओं, उन पापों में, उससे निकालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो निमित्त हूं, निकलना आपको ही है। मैं तो बता ही सकता हूं, कह ही सकता हूं, समझा ही सकता हूं, पर निकलना आपको स्वयं को है। आपको आपोग है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इतना तीन का निर्णय कर लो। आप नियम से, नियम से, नियम से गगन भाई कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। कौन माता पिता, कौन घर परिवार, कब तक हम दूसरों के उपकारों के तले दबते हुए, उनके सहयोग, उनकी व्यवस्था, इनका ये करने के पीछे पड़ रहे हैं। सामने वाले का पुण्य है तो अपने आप सब काम हो जाएगा, और नहीं है तो तुम लाख लाख सब पुरुषार्थ कर लेना। वह घर में बेटे की माँ को भी ले आओ, पता चला वो बहू आएगी और कहेगी सास ससुर के साथ हम नहीं रहेंगे, अब करो माँ बाप की सेवा रे साहब, अलग घर बना के। सही है, माँ कह रही है सही है मेरा, क्या करे, सही तो है ही। गलत कब बोलता हूँ चीकू, सही तो है, पर जानने के साथ मानना भी तो होगा। जानने के साथ मानना भी होगा। आपको आप ही गए, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है। ये सगे संबंधी रिश्ते नाते सब मिलेंगे, संयोग हर पल मिलता रहेगा, पर संयोग संयोग है, संयोग मेरा स्वभाव नहीं है। संयोग मेरा स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो हमेशा साथ होता, पर आज है कल नहीं है, परसों है नरसों नहीं है, कोई भरोसा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निज माही निज के हेतु, अपने आप को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप की शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। पहचानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया। ये अद्भुत अद्भुत रहस्य जिन्होंने समझ लिया है, वे तो अपनी आत्मा में लीन हो चुके। पर श्रावकों, आपको भी इसका विचार करना होगा। आपको भी अपने जीवन को स्टार्ट करना होगा। जिसका जीवन स्टार्ट नहीं है, उसका जीवन स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट जीवन के बारे में समझना है ना। 5 महीने, कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, समझना है ना। स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट बाइक, स्मार्ट किचन, स्मार्ट जीवन भी तो हो। कैसे हो, पहले स्टार्ट तो हो, फिर तो स्मार्ट हो। स्टार्ट ही नहीं करना जान रहे हैं, स्मार्ट कैसे हो। हाँ, स्मार्ट सिटी भी हो गई तुम्हारी उज्जैन तो। तुम्हारा जीवन कब स्मार्ट होगा। स्टार्ट तो करो, तभी तो स्मार्ट होगा। स्टार्ट जीवन और स्मार्ट जीवन का पुरुषार्थ हमें करना है। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया, स्मार्ट कर लिया, वे बनने वाले भगवान भी बन गए। अब हम भी तो कुछ करें, हम भी तो कुछ करें। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कुछ भेद न रहो। ज्ञान ज्ञानी, गुण गुणी, इसमें कोई भेद नहीं रहा। भेद अगर कही है तो राग द्वेष और मेरे में है। ये भेद करते हुए, इन सभी को थोड़ा भी अंतर ना करते हुए, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही भगवान, मैं ही आत्मा, सब कुछ मैं ही हूं, मैं एक भगवान आत्मा हूं, ये निर्णय होना बहुत 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 आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। कौन है आप, नितिन दोषी, कौन है आप। बुखारिया जी,
हम तो पूर्व सचिव है। कहाँ गए वे भूत? ए मतलब अध्यक्ष मोदी जी, भूत तो हो ही गए, वर्तमान में बन गए तो भूत हो जाते हैं। ऐसे ही है, भूत हो गए बताओ, जीते जी भूत बन गए, जीते जी भूत बन गए। भूत नहीं, हम अपने अतीत भूत को नहीं, हम आने वाले वर्तमान को, आने वाले कल को और वर्तमान को ठीक करने का प्रयास करें। समय आपका, समय आपका, बोलो ना, हो गया है। बोलो सो हो गया है, और नहीं बोलते सो हो गया। वो तो हो ही गया है, वो तो हो ही गया है। समय हो गया है, विचार कर लो। बहुत जीवन हमने दूसरों के लिए कमाए, एकाध जीवन हम अपने लिए भी तो कमाए। दूसरों के लिए कमाए, अपने लिए कमाए। धन नहीं, पैसा नहीं, धर्म, पुण्य और कुछ ज्ञान भी कमाए। पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।